Welcome to Mishika classes. As today is Saturday, so it is the time to discuss one of the famous personality of India. The famous personality that we are going to discuss today is नीरज चोपड़ा. आज क्या है? सैटरडे है. तो आज का टाइम है. आज टाइम है डिस्कस करने का एक फेमस पर्सनालिटी के बारे में. और जिस फेमस पर्सनालिटी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम क्या है? नीरज चोपड़ा. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. सबसे पहले इन्होंने हम डिस्कस करेंगे कि इन्होंने ऐसा क्या किया था कि फेमस पर्सनालिटीज में आते हैं इंडिया की. ही इज एन फील्ड एथलीट. ये एक फील्ड एथलीट है. बेसिकली ये किसमें है? फील्ड एथलीट का मतलब क्या होता है? ये खिलाड़ी हैं जो मतलब जो है रेसेस में पार्टिसिपेट करते हैं. इस तरह के जो फील्ड एथलीट्स होते हैं उनमें आते हैं. इनकी जो बेसिकली कौन सी गेम में है? इट बिलोंग्स टू द जैवलिन थ्रोअर. ये जैवलिन थ्रोअर है, जैवलिन को थ्रो करते हैं. जैवलिन थ्रो इज द नेम ऑफ द एथलीट. एथलीट मतलब एथलेटिक्स का एक पार्ट है, एक गेम है ये भी, जैवलिन थ्रो. ये पहले एशियन है जिन्होंने ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता है इन जैवलिन थ्रो इन द मेंस कैटेगरी. मेंस कैटेगरी में पहले है ये पर्सन जिन्होंने जैवलिन थ्रो के अंदर क्या जीता? गोल्ड मेडल. एशिया के अंदर, इंडिया में ही नहीं, मतलब सिर्फ पहले इंडियन नहीं है ये, बल्कि बात करूं मैं पहले एशियन है. तो मीन्स कॉन्टिनेंट के अंदर भी ये पहले आते हैं जिन्होंने ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड मेडल जीता है in men's javelin throw. Secondly, he joined Indian Army as a junior commissioned officer, that is JCO, in the 4 Rajputana Rifles unit. 4 Rajputana Rifles unit के अंदर ये इन्होंने जो है ज्वाइनिंग करी है as the JCO junior commissioned officer. नाउ अब हम बात करते हैं इनकी कुछ इंफॉर्मेशन हम लेते हैं कि कौन है ये, कैसे है ये. सबसे पहले फुल नेम क्या है इनका? नीरज चोपड़ा. इनका निक नेम क्या है? सरपंच. अब बात की जाए ऐसा निक नेम सरपंच, ये कैसे मिला इनको? क्या रोल था? किस किस रीजन की वजह से इनको ये निक नेम दिया गया? पहले तो हम ये जानते हैं. बड़ा इंटरेस्टिंग सा नेम है सरपंच. इनको निक नेम दिया था ये इनके फ्रेंड्स ने. किसने दिया था इनको नाम? ये इनके फ्रेंड्स ने. क्यों दिया था? when his father brought a kurta for him. एक कुर्ता लेकर आए थे. लॉन्ग लूज शर्ट होती है बेसिकली, ये हरियाणा के लोग पहनते हैं कुर्ता. इनके फादर ने दिया एंड हिज फादर, और उसके बाद उस कुर्ते को पहन के कहाँ चले गए? ये कॉलेज में चले गए. तो वहां पर जाते भी नहीं, ये जिनकी लुक्स थी ना वो कुछ कुछ वैसी आई थी जैसे हरियाणा के सरपंच की आती है. दैट्स व्हाई हिज फ्रेंड्स स्टार्ट कॉलिंग हिम सरपंच. इसी वजह से इनके फ्रेंड्स ने इनको क्या बुलाना शुरू कर दिया? सरपंच. इनका फेमस नेम है गोल्डन बॉय. इन्हें गोल्डन बॉय के नाम से भी जानते हैं. तो व्हाट्स अब इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक्स में. अभी अभी मैंने आपको बताया ही वाज द फर्स्ट एशियन टू विन ओलंपिक्स गोल्ड मेडल्स इन द एशियन जावलिन, सॉरी, इन ओलंपिक्स जावलिन थ्रोअर मेंस कैटेगरी. मेंस कैटेगरी के अंदर जावलिन थ्रो में ओलंपिक्स के अंदर ये पहला मेडल लेकर आए थे. नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, ही बिलोंग्स टू दैट एशिया. एशिया के अंदर ये पहले पर्सन थे. गोल्ड मेडल लाने की वजह से ही इनका जो नाम था वो इनको क्या दे दिया गया? करेक्ट, गोल्डन बॉय. गोल्ड मेडल, गोल्डन बॉय. एंड द डे वाज, जिस दिन ये हिस्ट्री इन्होंने बनाई थी ना, द डे वाज 7th ऑफ अगस्त. 7th अगस्त थी वो डेट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो स्टूडेंट्स जो स्पोर्ट्स एग्जाम्स देते हैं, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन. 7th अगस्त थी वो डेट. ओके. अब बात की जाए इनकी डेट ऑफ बर्थ की, दैट इज 24 दिसंबर 1997. इनका बर्थ जो था कांद्रा हरियाणा में हुआ था, नियर पानीपत ये विलेज पड़ता है. एम्प्लॉयर हैं ये इंडियन आर्मी के. वहां पर इनकी रैंकिंग क्या है? एज सूबेदार इन्होंने वहां पे ज्वाइनिंग की थी 2016 में. प्रेजेंट अभी तक वहीं पर ही है. जो यूनिट है उसका नाम क्या है? 4 राजपुताना राइफल्स यूनिट. अब इन्होंने रिकॉर्ड कौन सा होल्ड करा हुआ है? जावलिन थ्रोअर का इन ओलंपिक्स, who have become the first Asian to bring men's javelin thrower. अब बात करते हैं इनके बारे में डिटेल में. He is born in Haryanvi Roar family which belongs to the agriculture. ये बेसिकली हरियाणवी के कहते हैं, हरियाणा की भाषा में बोला जाए तो ये हरियाणा के छोरे हैं जिनके जो फैमिली है वो किस में डील करती है? एग्रीकल्चर बेस्ड फैमिली है. एग्रीकल्चर में खेती बाड़ी करने वाले ये, मतलब इनके फादर जो थे वो खेती बाड़ी करने वाले इंसान थे. हैं.
इन्होंने अपनी जो स्कूलिंग है दैट कंप्लीटेड फ्रॉम द बीवीएन पब्लिक स्कूल फ्रॉम हिज होम टाउन दैट इज कांद्रा, कांद्रा से ही बीवीएन पब्लिक स्कूल, वहां से इन्होंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करी। ग्रेजुएशन इन्होंने डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ से अपनी कंप्लीट करी। उसके बाद ये अभी आजकल अपनी आगे पोस्ट अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, नेक्स्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं फ्रॉम द एलपीयू यूनिवर्सिटी, लवली पंजाब यूनिवर्सिटी से। इंडियन आर्मी ऑफर्ड हिम डायरेक्ट अपॉइंटमेंट, इंडियन आर्मी ने इनको डायरेक्ट अपॉइंटमेंट ऑफर करी थी एज अ जेसीओ जूनियर कमिश्नर ऑफिसर इन फोर्थ राजपूताना राइफल विद द रैंक ऑफ नायब सूबेदार। नायब सूबेदार की पोस्ट के लिए इनको ऑफर करी गई थी ये पोस्ट as he show a brilliant performance in the Olympics। ओलंपिक्स के अंदर जो इन्होंने अपनी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दिखाई थी, बिकॉज ऑफ दैट इंडियन आर्मी ने इनको ये जो पोस्ट थी, जिसके लिए स्टूडेंट्स इतनी मेहनत करते हैं, इतने एग्जाम्स क्लियर करते हैं, तो देखो देश के लिए नाम कमाया तो देश ने भी इनको सेवा का मौका दिया। आर्मी जैसी एक मतलब कहते हैं ना एक रेपुटेड उसमें इनको जॉब ऑफर करी है एज अ नायब सूबेदार, एक रेपुटेड जॉब। द रैंक वाज ऑफर्ड इन अ स्पोर्ट्स कोटा, स्पोर्ट्स कोटा के अंदर ही रैंक दी थी क्योंकि इन्होंने स्पोर्ट्स में तो अच्छा परफॉर्मेंस थी। अब इनका जो स्पोर्ट्स था इनको पहचाना कैसा गया? हिज फर्स्ट कोच जावर चौधरी रिकॉग्नाइज्ड हिज टैलेंट एज अ जावलिन थ्रोअर। इनके जो सबसे पहले कोच थे जावर चौधरी, उन्होंने इनके टैलेंट को पहचाना था। कैसे पहचाना था इनके इस जावलिन थ्रोअर को? बेसिकली क्या था, जब ये छोटे थे तब इन ये मतलब बहुत ज्यादा ही ओवरवेटेड थे, तो बिकॉज ऑफ दैट इस फादर जॉइन मेरा जिम जिम ज्वाइन करवा दिया इनके फादर ने। तो वे जब वहां पर गए तो वहां पे जो कोच थे इनके, तो उन्होंने देखा ये जैवलिन थ्रोअर बहुत अच्छी मतलब जिस हिसाब से प्रैक्टिस करते, तो उसके बाद ही उसका इनका जो टैलेंट था वो पहचाना। उसके बाद जब इन्होंने अपनी वहां पे अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाई तो इनको एनरोल कर दिया गया इन ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पंचकुला। ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पंचकुला में इनको एनरोल कर दिया गया, वहां इन्होंने ज्वाइनिंग कर ली। उसके बाद वहां जो इनके ट्रेनर थे वो कौन थे? नसीम अहमद। देयर हिज ट्रेनर वाज नसीम अहमद। अब यहीं से ही इनका जो मेन जो था शुरू होता है, इनका कैसे कैसे इन्होंने अचीव किया, क्या क्या इन्होंने करा है, वो सब यहीं से ही स्टार्ट होता है। सबसे पहले उसके बाद 2012 की अगर हम बात करें, 2012 में इन्होंने लखनऊ जूनियर चैंपियनशिप कंडक्ट हो रही थी, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया एंड वेयर ही ब्रेक अ रिकॉर्ड ऑफ 68.40 मीटर इन जावलिन थ्रो। जावलिन थ्रो जो इन्होंने फेंकी थी उसकी जो रिकॉर्ड मेंटेन कर दिया दैट इज 68.40 मीटर का। इतनी दूर जाके ये जो था जावलिन इन्होंने फेंका, और ये क्या था अपने आप में ही एक रिकॉर्ड था। फिर उसका 2013 में सीनियर नेशनल मैच हुआ इनका कंडक्ट, और वहां पर फिर इन्होंने रिकॉर्ड बनाया ऑफ 70 मीटर का। उसके बाद जूनियर्स कैटेगरी में भी इन्होंने वो उसमें सेम ही उसमें पार्टिसिपेट किया था, और वहां पर जिनका रिकॉर्ड था दैट इज 81.04 मीटर। एक के बाद एक रिकॉर्ड ही मेंटेन करते चले गए। जब इनके ये अच्छे रिकॉर्ड्स बने तो एनआईएस पटियाला ने, जो बहुत ही मतलब अच्छी मानी जाती है जावलिन थ्रोअर्स के लिए ट्रेनिंग, तो उन्होंने इनको ऑफर करा कि तुम आप हमारे पास आइए और हमारे पास एनरोल इन होइए। तो लेटर ही एनरोल्ड इन एनआईएस पटियाला फॉर फ्यूचर ट्रेनर्स। जावलिन थ्रोअर के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है उसमें पार्टिसिपेट करना। और उसके बाद जब उनको वहां से जो ट्रेनिंग मिलनी शुरू हुई तो बस कहते ना इनके कैरियर को क्या मिल गई, ये कहते हैं ना उड़ान टाइप मिल गई। और उसके बाद तो इन्होंने जो किया वो अब हम सबके सामने है। ये एक के बाद एक हमारे लिए हमारी कंट्री के लिए क्या लेकर आ रहे हैं? गोल्ड मेडल्स लेकर आ रहे हैं। तो सबसे पहला जो इवेंट हुआ दैट वाज इन आईएएएफ। आईएएफ ने करवाया था, वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप हुई थी, दैट वाज इन द पोलैंड। पोलैंड के अंदर ये हुई थी इन द ईयर 2016 के अंदर, एंड ही सेट अ रिकॉर्ड ऑफ 86.48 मीटर का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया। ये 2016 के अंदर की बात कर रही हूँ। एंड ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन एथलीट हु सेट दिस रिकॉर्ड। पहले इंडियन एथलीट थे जिन्होंने इतनी दूर तक ये फेंका था, और ये अपने आप में ही एक रिकॉर्ड था उस टाइम। देन ऑन 27 अगस्त 2018 में 7 अगस्त को ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन, ये पहले इंडियन बने जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता इन एशियन गेम्स बाय थ्रोइंग अ जावलिन ऑफ 88.06 मीटर। 88.06 मीटर इतनी दूर जो फेंकने वाले जो थे पहले क्या बने? एशियन बने जिन्होंने इतनी दूर जो ये था फेंका। एंड विन क्या करा इन्होंने? जीता क्या?
gold medal. Again he win the gold medals. These are the two major records. ये दो ऐसे दो बड़े रिकॉर्ड्स हैं जो इन्होंने बनाए थे. अब हम बात करते हैं डिटेल में. ये तो बात की थी मैंने जो दो मेन रिकॉर्ड्स इन्होंने अपने स्टार्टिंग कैरियर में बनाए थे. उसके बाद तो काउंटिंग नहीं है. अब हम स्टार्ट ही करते हैं. सबसे पहले इन 2013 में वर्ल्ड अंडर 18 जो चैंपियनशिप हुई थी जिसके बारे में अभी मैंने बताया था, यूक्रेन में हुई थी. इन डोनेस्टक यूक्रेन के अंदर हुई थी ये इवेंट. वहां पर इनकी जो पोजीशन थी दैट वाज 19th पोजीशन आई थी इनकी जैवलिन थ्रो में. और जिन्होंने जैवलिन थ्रो फेंका था दैट इज अप टू अ रिकॉर्ड ऑफ 66.75 मीटर का. फिर 2015 की अगर हम बात करें, 2015 में एशियन गेम्स चैंपियनशिप हुई दैट वाज इन चाइना. चाइना में वुहान में हुआ था ये. और उस टाइम पर इनकी जो पोजीशन आई थी दैट वाज 9th पोजीशन. एंड द रिजल्ट क्या था इनका 70.50 मीटर तक इन्होंने जैवलिन थ्रो किया था. फिर 2016 के अंदर इन्होंने जो था अपना जो रिकॉर्ड मेंटेन किया. 2016 में इन्होंने साउथ एशियन गेम्स इंडिया के अंदर ही हुए थे ये इवेंट. दैट वाज इन द गुवाहाटी में हुए थे. और वहां पे जो जैवलिन थ्रो फेंका था दैट इज अप हुआ डिस्टेंस ऑफ 82.23 मीटर तक फेंका था. एंड दैट टाइम ही मेक अ गोल्ड विनर बने थे. उस टाइम पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था. 2016 सेम ईयर एशियन अंडर 20 चैंपियनशिप हुई. दैट वाज इन वियतनाम. दैट वाज अ हो ची मिनी सिटी. वियतनाम में कहाँ हुई थी? हो ची मिनी सिटी में हुई थी ये. रिकॉर्ड मेंटेन किया था 77.60 मीटर का. और ये वहां पर क्या विन करके लाए थे हमारे लिए? सिल्वर मेडल. उसके बाद 2016 में वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप हुई. दैट वाज इन द पोलैंड में कहां पर हुई थी? दैट वाज इन द बिकॉसा. वहां पर इन्होंने जो रिकॉर्ड मेंटेन किया दैट इज ऑफ द 86.48 मीटर का मेंटेन किया था. और वहां से कौन सा मेडल आए थे हमारे लिए? यू ब्रिंग गोल्ड मेडल फॉर अस फॉर इंडियंस. उसके बाद 2017 की अगर मैं बात करूं, एशियन गेम्स अगेन जीते इन्होंने इंडिया के अंदर. 85.23 मीटर का इन्होंने जो था रिकॉर्ड मेंटेन करते हुए जैवलिन थ्रो किया था. एंड विन गोल्ड मेडल जीता था. उसके बाद 2017 के अंदर ही दूसरी चैंपियनशिप दैट वाज द वर्ल्ड चैंपियनशिप. और कहाँ हुई थी? दैट वाज इन द यूके यूनाइटेड किंगडम में लंदन में हुई थी इवेंट. एंड दैट वाई ही क्वालिफाइड एंड ही एट द पोजीशन ऑफ 15th पोजीशन थी. और जो रिकॉर्ड बनाया था इन्होंने दैट वाज 82.26 मीटर का 15th पोजीशन थी. उसके बाद 2018 की अगर हम बात करें दैट वाज अ सौतीविलिया एथलीट मीट हुए थे फ्रांस में. वहां पर इन्होंने जो रिकॉर्ड मेंटेन किया दैट वाज ऑफ द 85.17 मीटर का. 85.17 मीटर का जो था ये रिकॉर्ड मेंटेन किया था. एंड दैट टाइम ही वाज अगेन अ गोल्ड विनर ही थे यहाँ पर भी ये. उसके बाद 2018 में सावो में गेम्स हुए थे दैट वाज इन द फिनलैंड में. रिकॉर्ड मेंटेन किया था 85.6 मीटर का. और विनर कौन से थे? ये गोल्ड मेडल विनर थे. देन इन 2018 एशियन गेम्स हुई थी जकार्ता में. जकार्ता कहाँ पर है बेसिकली? ये जकार्ता वाज इन इंडोनेशिया. एंड द जैवलिन थ्रोअर जो इन्होंने बनाया था दैट वाज ऑफ द 88.06 मीटर का था. और ये कौन से विनर रहे थे? गोल्ड विनर. उसके बाद 2018 के अंदर ही सेम ईयर में कॉमनवेल्थ गेम्स भी हुए थे दैट वाज इन द ऑस्ट्रेलिया में कहाँ हुए थे ये? गोल्ड कास्ट में जो विनर रिकॉर्ड मेंटेन किया दैट इज ऑफ 86.47 मीटर का. अगेन ही वाज अ गोल्ड विनर थे दोबारा से. देन वाज 2021 में ओलंपिक गेम्स हुए थे दैट वाज इन जापान में टोक्यो में हुए थे इवेंट. एंड दैट टाइम ही थ्रो javelin throw at the distance of 87.58 मीटर. एंड अगेन ही वाज अ गोल्ड विनर थे दोबारा से ये. उसके बाद 2022 में वर्ल्ड चैंपियनशिप यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी दैट वाज इन इगन्स में. इस टाइम पे जिन्होंने रिकॉर्ड मेंटेन किया दैट इज ऑफ द 88.13 मीटर्स का. एंड ही वाज अ सिल्वर मेडल विनर थे ये. उसके बाद 2023 की बात करें, वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी दैट वाज इन हंगरी में बुदापेस्ट में हुई थी. जैवलिन थ्रो इन्होंने जो थ्रो किया दैट इज ऑफ द 88.17 मीटर में. और अगेन ही वाज अ गोल्ड मेडल विनर. 2023 में ही एशियन गेम्स कंडक्ट अभी भी चल रही है हमारी चाइना के अंदर दैट वाज इन द होंगचाओ में. वहां पर अगेन ये इंडिया को प्राउड फील करवाया. गोल्ड मेडल लेकर आए हैं 88.188 मीटर का.
ये तो बात थी जो इन्होंने गोल्ड मेडल जीत के लाए। अब बात करते हैं जो अवार्ड्स, जो इन्होंने इतना सब कुछ किया तो उसके बाद इनको जो अवार्ड दिए गए इनके अचीवमेंट्स की वजह से। इन 2018 अर्जुन अवार्ड मिला इनको। 2020 में विशिष्ट सेवा मंडल अवार्ड मिला, दैट वाज अ रिपब्लिक डे ऑनर है। विशिष्ट सेवा मंडल जो है रिपब्लिक डे पे दिया जाता है एथलीट्स को। 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, अगेन द हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर अवार्ड है ये। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है बहुत बड़ा अवार्ड है स्पोर्ट्स विनर्स के लिए। 2022 में परम विशिष्ट सेवा मेडल, ये भी अगेन जो है रिपब्लिक डे वाले दिन ही दिया जाता है, ये भी प्लेयर्स को ही मिलता है। देन 2022 को पद्मश्री अवार्ड दिया गया, दैट वाज द फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ये फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वो भी इनको मिला है। अब बात करते हैं ऑनर्स की। 2021 में टाइम्स ऑफ इंडिया टॉयसा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। टाइम्स ऑफ द इंडिया देती है टॉयसा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड। वो जो अवार्ड था दैट वाज गिवन टू हिम। उसके बाद 2021 में आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पूना, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है पूना का, उसका नेम को चेंज करके क्या नाम रख दिया गया, नीरज चोपड़ा स्टेडियम। और ये किसने दिया था इनको, ये दिया था बाय द डिफेंस मिनिस्टर। एट दैट टाइम द डिफेंस मिनिस्टर वाज राजनाथ सिंह। उस टाइम पर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह थे, उन्होंने ही आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे का नाम चेंज करके नीरज चोपड़ा स्टेडियम का नाम दे दिया गया था। द डेट वाज 27 अगस्त 2021। उसके बाद स्विट्जरलैंड टूरिज्म, स्विट्जरलैंड टूरिज्म ने इनको अपॉइंट किया है एज अ फ्रेंडशिप एम्बेसडर टू मेक द फ्रेंडशिप बिटवीन दीज टू कंट्रीज। दैट्स ऑल अबाउट द नीरज चोपड़ा। ये जितना भी था नीरज चोपड़ा के बारे में, जितना मुझे पता था मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। एंड आई होप दैट नीरज चोपड़ा ब्रिंग such type of gold medals for our country and feel our country proud। बार बार हमारे कंट्री के लिए ऐसे ऐसे गोल्ड मेडल लेकर आते रहे। ऑल द बेस्ट फॉर हिम। उनकी उनके लिए उनको मैं ऑल द बेस्ट विश करती हूँ इस बात के लिए। स्टिल यू हैव एनी डाउट, स्पोर्ट्स कोटा के जो स्टूडेंट्स हैं जो स्पोर्ट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए इस तरह की एथलीट्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उनके लिए रिकॉर्ड्स उनको याद होनी चाहिए। स्पोर्ट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के रिकॉर्ड्स के बारे में अक्सर पूछा जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।